नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास से एक बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा और कारगर साबित हो सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया। यह ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया। निम्नलिखित में से किसकी असफलता के कारण स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ। स्वराज पार्टी का निर्माण असहयोग आंदोलन के असफलता के कारण हमारा स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन किसने लगाई। सबसे पहले छपाई की मशीन पुर्तगालियों ने लगाई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। छपाई की मशीन की बात करें तो यह गोवा में हुई। गोवा में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई और 30 अप्रैल 1556 में एक पत्र में पुर्तगाल में से आने वाली मशीन का इसमें विवरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो इनमें से कौन सा गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिर्च उत्पादन है, जो कि गलत है। चीन के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। बात करते हैं कावेरी तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी है, ये सही है। जैसे इसी तरह से ऑप्शन सी और डी भी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो लिसन उल सिद्दीक नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की। ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा प्रतिपादित किए गए गुजराल सिद्धांत में कौन से आर्थिक बिंदु का समावेश किया गया था। गुजराल जी ने जो आर्थिक बिंदु दिए थे उसमें, यानी ऑप्शन नंबर डी, भारत ने अपने पड़ोसी देशों को एक पक्षीय छूट देने को पेशकश की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में इनमें से कौन यंग तुर्क नहीं था। यंग तुर्क की बात करें तो फ्रेंड हमारे ऑप्शन नंबर है यंग तुर्क अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीतिक इतिहासों में यानी कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी राइट आंसर रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ये 25 दिसंबर 1924 को ब्रिटिश भारत के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और ये 16 मई 1966 में पहली बार भारत के पीएम बने, यानी कि पीएम बनते समय ये उतने यंग नहीं थे, तुर्क नहीं थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 की तरफ चलते हैं। तो भारत के मुस्कुराते हुए बुद्ध के लिए किस वर्ष को जाना जाता है, यानी लाफिंग बुद्धा, मुस्कुराता हुआ बुद्धा। यह हमारा परमाणु परीक्षण यानी 1974 का परमाणु परीक्षण हुआ था, जो कि गुप्त नाम से रखा गया था इसका स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को 18 मई 1974 को राजस्थान पोखरण में किया था, जिस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा यानी कि मुस्कुराते हुए बुद्ध रखा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कि चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म प्रचार करने की आज़ादी दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने को। या चौथा राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार करना। और लास्ट है डी, उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, ए और पहला और दूसरा हमारा सही है, यानी कि चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा का बढ़ावा दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो किसके कार्यकाल में उच्च पदों में सभी भारतीयों को बर्खास्त किया गया और 500 पाउंड से अधिक वेतन वाले सारे पद यूरोपीय लोगों को आरक्षित कर दिए, मतलब रिजर्वेशन कर दिया पुर्तगालियों के लिए कि 500 से जितना अधिक का वेतन रहेगा वो सिर्फ पुर्तगालियों को रहेगा, यानी ऑप्शन जे जाएगा। उसमें पर हमारा ये उनका कार्यकाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 1955 में बांडोंग सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन सा देश स्वतंत्र नहीं था। बांडुंग में भाग लेने के लिए हमारा बी यानी साइप्रस
स्वतंत्र नहीं था। बांडू सम्मेलन की बात करें तो यह 18 से 24 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में संपन्न हुआ। निम्न में से किस भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थापना गुरिल्ला तकनीकी से युद्ध लड़ने के लिए की जाती है? फिर गुरिल्ला तकनीकी बताते हैं आपको कि गुरिल्ला तकनीकी वो होती है जिसमें कि सेना अचानक एक साथ ही धावा बोल देती है और तुरंत हैंड टू हैंड वापस आ जाती है, उसे कहते हैं गुरिल्ला तकनीकी। यानी कि एक पैर जाना और दूसरे पैर वापस आ जाना, उसे कहते हैं गुरिल्ला तकनीकी, जो कि हमारा सशस्त्र सीमा बल को उसके लिए तैयार किया गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर। सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई, जिसका केंद्रीय गृह जिसका एमएच के अंदर आती है, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आती है यह फोर्स। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो भारत में महाकाली संधि किस देश के साथ की गई? यह हमारी नेपाल के साथ की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। महाकाली संधि पर भारत और नेपाल ने फरवरी 1996 में हस्ताक्षर किए थे, यानी 1996 में साइन किए गए थे, और यह संधि नदी के जल बंटवारे के लिए किया गया था। नदी जल बंटवारे के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो निम्न में से किसे उत्तराखंड का जवाहर कहा गया है? उत्तराखंड का जवाहर जगमोहन सिंह नेगी को कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। जगमोहन की बात करें तो जगमोहन सिंह नेगी उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और वे गढ़वाल क्षेत्र से यानी गढ़वाली थे। उनका जन्म 5 जुलाई 1905 को उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल में हुआ। उन्होंने 1925 में युवाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया और चुनावों का बहिष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कौन सी घटना 14 जून 1945 को घटित हुई थी? यानी 14 जून 1945 को बेबेज प्लान, फ्रेंड्स बेबेज प्लान हमारा कई बार ट्रेंड हुआ है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि बेबेज प्लान किससे संबंधित है। बेबेज प्लान हमारा ऑप्शन 4 जून 1945 को हुआ था। बेबेज की प्लान की बात करें तो 1945 में बेबेज योजना शिमला में पेश हुआ। इसे शिमला का सम्मेलन भी कहा जाता है, और इस सम्मेलन में वायसराय और भारतीय नेताओं के बीच बैठक हुई, और इस बैठक के तहत कार्यकारी परिषद सभी सदस्य भारतीय चुने जाने का प्रस्ताव रखा गया। यानी कि जो भी सभा होगी उसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे, यह इसमें प्रस्ताव रखा गया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 बोटेनिकल उद्यान यानी गार्डन बनाए थे। इसमें से किस स्थान पर बोटेनिकल गार्डन नहीं है? फ्रेंड्स बोटेनिकल स्टार्ट नहीं किया गया था। बोटेनिकल गार्डन वर्तमान में अब तो लखनऊ में है, मगर पहले हमारा नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस उद्यान की स्थापना 1786 में अंग्रेज द्वारा की गई थी, और शिवपुर बोटेनिकल गार्डन का स्थापना कर्नल रॉबर्ट द्वारा की गई थी। कोलकाता किस वर्ष तक भारत की राजधानी रहा था? कोलकाता भारत की राजधानी की बात करें तो यह वर्ष 1912 तक भारत की राजधानी रहा, परंतु दिसंबर 1911 में ही राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित किए जाने का फैसला भी किया गया था। यानी कि 1911 में फैसला तो ले लिया गया था, मगर यह 12 तक रही। फैसला हो गया था तुम्हारा 1911 में जॉर्ज पंचम के आने के समय पर, जॉर्ज पंचम सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो आज तक भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? अब तक भारत के 7 प्रधानमंत्रियों को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, यानी ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर। लाला लाजपत राय की बात करें तो उनको पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, पंजाब केसरी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स का संबंध निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत से है?
ऑपरेशन ट्रेजर होर्स, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है बॉयज, ये सबको याद रखना है कि ऑपरेशन ट्रेजर होर्स हमारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को लेकर किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? अब्दुल लतीफ, ऑप्शन नंबर ए। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नवाब बेकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार में भारत और विदेशों के क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? हमारे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने सभी विदेशी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन की बात करें तो यह भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ देने के लिए राजी करना था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा? ये लॉर्ड लिटन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो जहांगीर निम्न में से किसे इंग्लिश का खनन कहा जाता था? जहांगीर को किसने इंग्लिश का कान कहा था? यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी विलियम हॉकिंस ने, विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान कहा था। क्वेश्चन नंबर 28, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन के स्थापना के साथ जुड़ा है? पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? वर्ष 1943, यानी ऑप्शन नंबर सी। महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के निम्न में से किस मिस से संबंधित थे? ये ऑप्शन नंबर सी सुकेर चकिया मिस्र से। वॉरेन हास्टिंग के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ? क्या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, क्या दूसरा मराठा युद्ध हुआ, या तीसरा मराठा आंग्ल युद्ध हुआ, या चौथा मराठा मैसूर युद्ध हुआ? तो इसमें बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो इसमें पहला आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसने अंग्रेजों को फारसी भाषा के स्थान पर राजभाषा बनाया? यानी किसने अंग्रेजी को फारसी के स्थान पर अपनी राजभाषा बनाया? वो हमारा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो डंडस के विधेयक की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश सही है? क्या मुंबई और मद्रास पर बंगाल प्रेसिडेंट का नियंत्रण बढ़ाना, गवर्नर जनरल अपने विवेक से काम ले सकता था, या कमांडर इन चीफ का पद धारण करने के लिए गवर्नर जनरल को सशक्त बनाना था, या पंचवर्षीय बस्तियों के प्रभावशाली जमींदारों की बहाली करना था? बात करते हैं तो इसमें हमारे चारों ही ऑप्शन सही थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ये हमारे चारों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में कौन सी घटना सही है? क्या गवर्नर जनरल परिषद की विधायक और कार्यपालिका को अलग किया जा सकता था? क्या गवर्नर जनरल परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई, या बंगाल के पृथक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई? इसमें बात करते हैं तो ये हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, हमने ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री सेशन से बहुत अच्छे लिए गए हैं और प्राचीन भारत को बहुत अच्छे से इसने कवर किया है। आपकी हर परीक्षा में ये ट्रेंड होते हैं। सर, मध्यकालीन भारत को बहुत अच्छे से ट्रेंड किया है इसने। और क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन थे? PC जोशी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन 1857 क्रांति के विद्रोह से संबंधित नहीं है? हमारे लक्ष्मी जी भी थी, तात्या टोपे भी थे, नाना साहब भी थे, मगर ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह नहीं थे। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। साइमन कमीशन निम्न में से किस वायसराय के समय
भारत आया? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो निम्न में से किसे भारत के पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है? पोर्टफोलियो, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 39, तीसरा एंग्लो बर्मी युद्ध निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान हुआ? हमारा तीसरा एंग्लो बर्मी युद्ध लॉर्ड डफरिन के समय पर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, लॉर्ड वेवेल के वायसराय के दौरान निम्न में से कौन सी घटना सही थी? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी और जिन्ना के बीच सीआर फार्मूला पर चर्चा हुई, क्या रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ, क्या आईएनए परीक्षण हुआ, या चौथा संविधान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ? तो ये हमारे चारों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम हमारा वर्ष 1904, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं तो निम्न में से किस वर्ष लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया? वर्ष 1912। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय निम्न में से कौन भारत का वायसराय था? लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन भारत के राज्य सचिव के पद का अंतिम धारक था? राज्य सचिव की बात करें तो ये हमारे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं तो निम्न में से कौन चार चरणीय एकीकरण का सही क्रम है? चार चरणीय एकीकरण में बात करते हैं तो पहला विलय हुआ, फिर लोकतंत्रीकरण हुआ, उसके बाद केंद्रीकरण हुआ और फिर संवैधानिकरण यानी पुनर्गठन हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने रियासत के सभी अधिकारियों प्रतीकों को आधिकारिक मान्यता वापस ले ली? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बात करते हैं तो निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से बर्मा भारत में से अलग हुआ? ये हमारा भारतीय अधिनियम 1935 के द्वारा अलग हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो निम्न में से कौन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में गलत है? स्वतंत्रता अधिनियम की बात करें तो ये हमारा इसने भारत के विभाजन के लिए प्रदान की, इसने वायसराय के कार्यालय को समाप्त किया, रियासत के डोमिनियन में पाकिस्तान डोमिनियन को शामिल करने की यानी कि स्वतंत्रता दी, या ब्रिटिश सम्राट के कुछ अवधि के लिए विधेयकों को वीटो करने का अपना अधिकार बरकरार रखा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो निम्न में से किस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की? पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो वो होता है जो किसी का लेखा जोखा रखा जाता है, किसी का रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, रिजल्ट कार्ड होता है, बच्चों का रिकॉर्ड करके रखा जाता है, वो होता है पोर्टफोलियो। तो ये हमारा 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा रखा गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अवशिष्ट शक्ति निम्न में से किसे दी गई? जब भारत में भारतीय अधिनियम 1935 लागू हुआ तो यह भारत के वायसराय के पास इसकी शक्तियां आ गई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, हमने अब तक आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं जो मध्यकालीन भारत से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और अच्छे से आपको कवर कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और आने वाली आपको वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।